नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है, और अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। ये उलमा अगर किसी की तारीफ करें इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। ये जबान बोल मैं रहा हूं, लेकिन किसकी? अरबी जबान आका की। अब नबी क्या फरमाते, मुझे इनके नाम भले याद ना हो, लेकिन नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो। कोई मुफ्ती साहब कह रहे हैं, और आजकल तो ना जैसे भादों की मेंढक बरसात में कूद पड़ती है ना, ऐसे ही कोई एक किताब नहीं पढ़ा, उल्टी सीधी नेट पर सर्च किया और बस वो नेट पे आ गया, वो भी मुफ्ती है, वो भी उल्टे सीधे नौजवानों को बहकाता फिर। तवज्जो रखना, एक एक बात इंशाअल्लाह दलील से देकर के जाऊंगा, और अब भी अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए हिदायत की दुआ करूंगा। नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। और इबादत भी कैसी? मा सियामिहा व क़यामिहा, दिन में रोजे रखता हो, रात को नवाफिल पढ़ता हो, ऐसी एक साल की इबादत से अल्लाह के रसूल को किसी आलिम की तरफ देखना ज्यादा पसंद है। अब तुम इनका दीदार कर रहे हो, इनसे मोहब्बत कर रहे हो। अब सुनो, ये प्रोग्राम है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ये ना, शहीद आजम कौन है? शहीद आजम इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हमारी मुराद। ये लिखा है शहीद आजम अहले बैत अतहार से, नबी के नवासे। मेरा ईमान यह है और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान यह है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। अगर कोई नबी के नवासों से मोहब्बत नहीं करेगा और बुग़्ज़ रखेगा, अदावत करेगा, तो उसकी नमाज का कोई ठिकाना नहीं, रोज़ों का कोई ठिकाना नहीं, उसकी ज़कात का कोई ठिकाना नहीं। अगर वो हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखेगा, उनसे अदावत रखेगा, तो उसकी नमाज़े बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, बल्कि आखिरत भी बेकार। अब अगर आप कहे जनाब हजरत आपने ये कहां से कह दिया, हमें दलील चाहिए, क्योंकि ये उलमा बैठे ऐसे मानने के नहीं, दलील तो चाहिए ही चाहिए। इन उलमा के कांधे पे रख के आप तक दलील पहुंचाऊंगा, जबकि इनको सब मालूम है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनि वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुवा मुबग़िदु लि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखलन अन्नार। अब ये समझ गया तो इन्होंने तुम नहीं समझो, अभी तर्जमा करूंगा तो समझोगे। मान के चलना, लेकिन बात एक एक पक्की करके, एक एक क्लियर करके। कुछ हमारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और जबकि ये हमारे ही,
और लोग पैसे ले ले करके ना, आप जानते हो जहां मालूम तुम क्या, अगर प्रधानी का लक्षण होता तो 500 रुपए भी बिक जाता, 1000 रुपए पे बिक जाता। ऐसे ही कुछ मौलाना नुमा क्लिप बना बना करके मोबाइलों पे डाल ले, बिक मत जाना, तुम्हारे ईमान का सौदा हो रहा हो। लौ अल्ला रजुलन सईदा बैनर रुकनी वल मकाम फसल्ला व सामा। अल्लाह नबी फरमाते अगर कोई ऐसा मकाम पाले, ऐसा मकाम उसको मिल जाए, इतने ऊंचे मर्तबे पर पहुंच जाए जो मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी यानी खाने काबा के दरवाजे के पास से मकाम इब्राहिम का जो बीच का हिस्सा है, वहां पर जो इबादत की जाती है वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। अगर वहां पर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, पूरी जिंदगी वहां पर नमाज पढ़ता रहे, फसल्ला नमाज पढ़ता रहे, वसामा और रोजे भी रखता रहे, खाने काबा में, हमारी तुम्हारी घर की मस्जिद में नहीं, बस्ती की मस्जिद में नहीं, बल्कि अल्लाह के घर में, खाने काबा में, वहां पर नमाज पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, इबादत पर इबादत करता रहे। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इतनी इबादत करे, इतनी इबादत करे, उसका नाम आबिदों में आ जाए। फसल्ला वसामा थुम्मा माता वहुवा मुबगिज़ु लिआले मोहम्मद, और वो सैयदों से, आले मोहम्मद से, अहले बैते अतार से, हुसैन पाक से, हसन पाक से, नबी की औलाद से, अली से बुग़्ज़ करता हुआ, अदावत करता हुआ मर जाए तो अब दुनिया का मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, पीर नहीं, बल्कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वही नबी फतवा दे करके चले गए, दखल अन्नार, वो कुछ भी करे फिर भी जहन्नमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे आज़म, अज़मते अहले बैत। फिर भी वो क्या बोलो, मुझे सर्दी और खांसी पकड़ो, मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल। बात पक्की हो गई। लौ अल्ला रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा थुम्मा माता वहुवा मुबगिदु लिआले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखल अन्नार, वो जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। और नबी जिसको जहन्नमी कह दे तो कोई पीर साहब नहीं बचा सकता, कोई मुफ्ती साहब नहीं बचा सकता, कोई उसकी नमाजें नहीं बचा सकती, रोजे नहीं बचा, ज़कात कुछ भी नहीं, सब बेकार। तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब सुनो दूसरी बात, इनसे मोहब्बत करना, अहले बैत अतार से। बेटा जा रहे हो कि मजा नहीं आ रहा? अहले बैत अतार से एक एक बात क्लियर करता हुआ चल लो, समझ में आ रही ना बात? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही? हाँ, ईमानदारी से जिस जिसके समझ में आती हो वो हाथ उठा के बता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस बस्ती में मौला तू नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। अब सुनो, मोहब्बत कितनी करनी चाहिए, ये सवाल होता है। मोहब्बत तो हर चीज का एक दायरा होता है। ये स्टेज है, यहां से यहां तक, नाजिम साहब को उधर कर दो कुर्सी पे, फिर ये कहूं कि ये स्टेज पे है तो ये बात सच होगी? गलत। स्टेज का एक दायरा है, ऐसे ही मोहब्बत का एक दायरा है, इबादत का एक दायरा है, इताअत का एक दायरा है, और उस दायरे का नाम है शरीयत मुस्तफा। क्या नाम है उस? जैसे स्टेज, सुनो, ईशा की नमाज में 4 रकात फर्ज है। कितने? तुम 7 रकातें पढ़ लो,
कितनी पढ़ो? 7। अब इमाम साहब से पूछो, मुफ्ती साहब कहेंगे तुम्हारी नमाज नहीं हुई, नमाज तुम्हारी नहीं हुई। क्यों? अरे भाई 3 रकातें हमने बढ़ती पढ़ी है, उसमें कुरान पढ़ा, सुभान रब्बियल अजीम कहा, सुभान रब्बियल आला कहा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा। हमने किसी को बुरा तो कहा नहीं, गाली तो दी नहीं, सजदे किए अल्लाह की बारगाह में, रुकू किए, ज्यादा किए तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। तो मुफ्ती साहब कहेंगे नहीं, तुम हद से आगे निकल गए। मैं तमहीद बांध रहा, समझ रहे कहां से आगे निकल गए? हद से आगे बढ़ गए, इसलिए ज्यादा तो ज्यादा तुम्हारी ये 4 भी खत्म हो गई। अब कैसे पढ़नी पड़ेंगी? अब कैसे पढ़नी पड़ेंगी? ये 4 भी खत्म। सुनना, ऐसे ही मोहब्बत का एक दायरा है। एक ही मिसाल से समझ जाओगे ना, या और दूं तो एक मिसाल है, एक से समझ जाओ, टाइम बचाना। ऐसे ही मोहब्बत का दायरा है। कुछ नौजवान हुसैन पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं, और वो हमारे बच्चे, वो कहते हैं हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, हुसैन पाक से प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ प्यार करो, मोहब्बत करो, क्योंकि इसलिए ईमान का हिस्सा है। अगर हुसैन पाक से किसी के दिल में बगावत है, उसकी सब चीज बेकार है, ये मैंने पहले बता दिया है। मगर ईमानदारी से बताओ, कोई नौजवान शराब पी करके अगर ढोल बजाना शुरू कर दे और वो ये कहे मैं हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ, मुफ्ती साहब से नहीं बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि ये मोहब्बत होगी या अदावत होगी? अगर जुलूस पाक में हुसैन पाक के मोहब्बत में जुलूस में जाए, दरवाजे पे लड़कियां खड़ी हैं, लड़कियों की तरफ कोई इशारा कहे, लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, कूदे और नाचे, वहां पर लड़कियों को देख करके और ज्यादा हुसैन पाक का नाम ले और कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ताकि लड़की मुझे देखे, मुझे बताओ इसकी रगों में हुसैन पाक से मोहब्बत है या शैतान दौड़ रहा है? ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है, इसलिए ये हद से निकल गया है। अगर हद के दायरे में रहता तो आशिक हुसैन होता, हुसैनी होता। मोहब्बत के दायरे से निकल गया, हुसैनी नहीं बल्कि यजीदियों के तरीके पे गया। बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आई? मैंने पहले हर चीज की बुनियाद रख के जा रहा हूं। अच्छा, कोई ये कहे हमसे मोहब्बत में कर रहा है, ये तो अब मोहब्बत दायरे से निकले नहीं निकले? दायरे से निकलते खत्म। बोलो, पूरी अहले सुन्नत वल जमात, पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल सब उलमा का इत्तेफाक और इजमा किस पर? अंबिया और रसूलों के बाद। सुन लेना मेरा जुमला पक्के से। मैंने पहले इसलिए इनको पूरा हुक्म दे दिया, अथॉरिटी दे दी है। अगर मैं गलत बोलूंगा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और अगर ये उसी की तस्दीक करेंगे तो समझ लेना बात पक्की है, बहुत दूर से आया हूं। मैं पहले मदरसे में रहा हूं, पढ़ाया हूं, पढ़ा हूं, उसके बाद यहाँ आया हूं। मुझे ये मत समझियो कि मोबाइल से इधर आधर से कर करके सब आ गए हूं, इसलिए बात पक्की कह करके जाऊं। ये सो रहा है, इनको उठा दो, मुंह खुला हुआ इनका। सोच तो नहीं रहा रसगुल्लों की बारिश होगी, लेकिन चलो मेरा तवज्जो रखो, कभी थोड़ी मुस्कुराने की। बहुत अच्छी बात चल रही है। 2 बातें हो गई। एक तो ये हुसैन पाक अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ नहीं रखना, अदावत रखोगे। कुछ होते हैं ऐसे नमाजी या वो ये कहते हैं अच्छा हुसैन पाक का इतना चर्चा, इतना जिक्र है, इतनी मोहब्बत है, यूं है और तू है। वो अपनी नमाज की फिर मिसालें देते हैं, देखो मैं इतनी नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं तू कर रहा हूँ। अगर अदावत है ना तो नमाजे हज यही नहीं, काबे में पढ़ोगे तब भी जहन्नम में जाओगे। ये तो मेरा फतवा नहीं है, नबी का।
और कोई है जो काटेगा। दूसरी बात ये, हुसैन पाक की मोहब्बत में शरीयत मुस्तफा के दायरे से निकल के अमल करोगे तो वो हुसैनी नहीं। मुझे डर है कि यजीदियों की सफ में ना हो जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अंबिया, अब तीसरी बात उठा रहा हूं, तवज्जो रखना। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन कहता है भाई? दलील तो चाहिए ना। कौन? ये नबी। जुमे के दिन खुतबा सुनते हो नहीं सुनते हो? खुतबा सुनते हो जुमे के दिन? उस जुमे में तुमने कभी खुतबे में सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से अफजलुल बशर बादल अंबिया वर रुसुल। अब इसका तर्जमा क्या? उसमें खुतबे में हदीस का टुकड़ा दिया है। पूछो ना यार, अब क्या दिया? मतलब अफजलुल बशर, बशर हम सब लोग, इनमें सब में अफजल है किनके बाद? बादल अंबिया वर रुसुल। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अच्छा चलो एक बात और बताऊं। करबला का वाकया हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? करबला का वाकया हजरत उमर के बाद हुआ। करबला का वाकया हजरत उस्मान गनी के बाद हुआ। करबला का वाकया हजरत मौलाए कायनात हजरत अली के बाद हुआ। तो हजरत उमर भी जिंदगी भर यही कहते सोचते आए, हजरत उस्मान भी, मौलाए कायनात भी, कि अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो तुम या आज का कोई नौजवान छोटी छोटी क्लिपें सुनने के बाद और वो ये सभी दरादर सहन लगा ले, वो ये कहे कि नहीं पहला नंबर अबू बकर का नहीं है, मौलाए कायनात का है, तो तुम उमर से ज्यादा जानते हो, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा जानते हो, हजरत अली से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो, हजरत इमाम हसन से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो, हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो, हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो, हजरत अबू तलहा से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो, हजरत जुबैर से ज्यादा बड़े मुफ्ती हो। ना बिद्दी का शोर हुआ, कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने फतवा नहीं लगाया, उन सब ने यही कहा अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर ने कहा खलीफा अव्वल अबू बकर, हजरत उमर ने कहा खलीफा अव्वल अबू बकर, हजरत उस्मान यही बोले, अली बोले खलीफा अव्वल अबू बकर। तुम कौन होते हो ये बदलने वाले? अगर बदलते हो तो अबू बकर से नहीं, उमर से मुखालिफत, उस्मान अली से मुखालिफत, हजरत अली से मुखालिफत, हसन हुसैन से मुखालिफत, शरीयत मुस्तफा से मुखालिफत, हमसे भी मुखालिफत, सैयदों से मुखालिफत, अहले बैत अतार से मुखालिफत। और इनका खिलाफ रहने वाले को चाहिए, क्योंकि जमीन बनी तुम्हारे बाबा नाना के सदक़े में नहीं, हमारे नाना के सदक़े में। आसमान बना हमारे नाना के सदक़े में, कायनात बनी हुसैन के नाना के सदक़े में, जमीन आसमान सूरज चांद सब कुछ नाना के सदक़े में। या तो अपनी मर्जी पलटो और ये मज़हब छोड़ दो, या फिर हमारे नाना की जमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह बरकत। मेरी आवाज पर तवज्जो मत करना,
तवज्जो है ना हजरत, बताऊं तकलीफ कहाँ होती है। इस गांव का तो मुझे इतना पता नहीं है, मगर उधर रात में बिहार में था, दरभंगा मधुबनी में था, दरभंगा का आया तो और भी जगहों पे सुनने में आता है। ये हमारे बच्चे ना, वो छोटी छोटी क्लिपें वो शिया लोग बना बना के डालते हैं ना, ताकि उन्हें पैसा मिलता है उस चीज का। वो वर्गलाते हैं और ये कहते हैं और यूं और तुम। यार हम क्या उनकी औलाद नहीं है? और जितने ये सैयद हैं ये सब उनकी औलाद नहीं है? गौसे पाक ने तो नहीं कहा। इसका मतलब तुम दिलेर निकले? गौसे पाक बुज़दिल थे क्या? गरीब नवाज बुज़दिल थे? और हुसैन पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली भी नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे नबी की मौजूदगी में 17 मरतबा नमाज पढ़ाई है। और एक नौजवान तो हजरत इतना आगे तक चला गया, मोबाइल देख देख के इतना आगे तक, कहने लगा वो धोखे से उन्होंने खिलाफत अपने ऊपर मंडली। अरे सहाबा को तू इल्जाम दे रहा? इसका मतलब हजरत अली डर गए थे क्या? हजरत अली बुज़दिल थे या हुसैन पाक बुज़दिल थे? हसन पाक सैयदा फातिमा बुज़दिल थी? सब खड़े होके कह देते। क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो यार? ऐसे जुमले बोल करके क्यों तकलीफ देना चाहते हो? क्या कर? हालांकि तुम में अल्लाह करे कोई ऐसा ना हो तुम में से, मगर मेरा बयान बहुत दूर तक जाता ना चैनल के जरिए, इसलिए ये बोल रहा हूं। तुम्हारे गांव से जब जाएगा ना तो पता चलेगा यार वहां के नौजवानों ने जलसा किया था, इस गुनाहगार को बुलाया था, बड़े बड़े उलमा आए थे ना, तो इस वजह से एक मैसेज जाएगा तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। इसलिए हक बात पहुंचाना जा रहा हूं। तो मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर कोई ऐसा भाई हो तो कभी भी जबान मत खोलना यार। ये बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं, हमारी सोच से ज्यादा ऊंचे। यार अल्लाह इनसे राजी है। यार डायरेक्ट नबी किसी भी धोखेबाज को कह देंगे, किसी गद्दार को नबी कह देंगे कि तू जन्नती है? नबी तक ये इल्जाम जा रहा। हजरत सोचने की बात, तुम 2 रोटी खाई, थोड़े मछली खा ले, चावल खा ले, इतना ढेर सारा पढ़े भी नहीं, और वो लोग इतने इतने बड़े मुफ्ती, इतने इतने बड़े अल्लामा, और वो लोग वो थे जो हक बात। करबला क्या हुआ था? यजीद ने यही तो कहा था हुसैन अपना हाथ दे दे सब बच जाएगा। यजीद ने यही तो कहा था हुसैन बैत कर ले, मगर नहीं की। अली असगर को दे दिया, बैत नहीं की। अली अकबर को दे दिया, बैत नहीं की। औन मोहम्मद को दे दिया, बैत नहीं की। हजरत कासिम को दे दिया, हजरत अब्बास के बाजू कटे, अपनी गर्दन कटे, बैत नहीं की। झुके नहीं तो वहां झुक जाते। कम से कम अक्लों से पत्थर हटाओ, पर्दे हटाओ। ये मदरसों में पढ़े, ये रहे, ये सब बेवकूफ है क्या? तुमने 8 दिन से मोबाइल सुन लिया, 1 महीने से मोबाइल सुन लिया। अरे मुझसे जमीन जोतनी नहीं आती और मुझे तुम जमीन जोतने भेज दो और मैं मोबाइल में देख के जोतना शुरू करूं, पांव काट लूंगा। किसी से कार चलानी नहीं आती है, उसे स्टीयरिंग पे बिठा दो तो बचेगा क्या वो? ये अलिफ बात आसा से पढ़ करके यहाँ तक हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम हुए, ये सब लोग यहाँ तक पढ़ करके आए हैं, और तुमने 8 दिन में, 1 महीने में उल्टी सीधी बातें लोगों को सुन। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है, तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर हो गया। अब अपनी मर्जी से चच्चा ऐलान करो और झगड़े फैला देना। तो बस मैं चाहता हूं किसी के लिए मुझसे बद्दुआएं ना निकले, और बद्दुआएं देना भी नहीं चाहता। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो। किसने कहा? किसी के अब्बा ने? सैयदा फातिमा के अब्बा ने कहा था। क्यों कहा? हजरत उमर से कहा तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कहा तुम जन्नती हो, हजरत अली से कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबा किराम अशरा मुबशरा जिनको बोला जाता, चलते फिरते ही दुनिया में बशारत दे दी कि तुम जन्नती हो, और वक्तन फवक्तन जैसा मौका पड़ता गया हुजूर जन्नत बांटते गए अपने गुलाम। बोलो है कि नहीं? तो हुजूर किसी धोखा करने वाले को, किसी गसब करने वाले को, किसी सताने वाले को जन्नती कर देंगे? कहां तक बात जा रही है?
ये शियाओं का अकीदा है। मैं बताऊं तुम्हें, शिया 12 इमाम मानते हैं, उनमें से पहला ये कहते हैं सबसे पहले खलीफा और इमाम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शियाओं का अकीदा, ये अहले सुन्नत वल जमात का नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, अकीदा ये है खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम हैं, खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी हैं, खलीफा चहारुम मौलाए कायनात हजरत अली हैं। समझ रहे नहीं मेरी बात? और ये भी मैं बता दूं, ये भी याद रखना मेरी, कोई अगर बच्चा, कोई भाई अगर बैठ जाए, उसको ज्यादा टॉर्चर मत करना, उससे दोस्ती करके उसे करीब लाना। समझ रहे मेरी बात? उसे करीब लाना ताकि वो हमारा ही भाई है, हमारी बस्ती में रहता है, मगर वो ये सोचता है कि अभी तक कोई पढ़ा ही नहीं था, सबसे ज्यादा मैं मुफ्ती हो गया हूँ। हल्दी की, हमारे यहाँ कहावत बोले, हल्दी की टुरिया रख के पंसारी हो गए। सुनो, अब दूसरी बात बढ़ाता हूं। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हाँ, अब मैं और बताना चाह रहा हूँ, ये बात यहीं पर रह जाती है। अभी इस वक्त बड़ी तेजी से एक बात और निकल रही है, वो बात सुन लेना, जरा तवज्जो करना, गौर करना। यजीद लानती है, यजीद इतना कम बखत, इतना जलील, इतना ख्वार, इतना बड़ा कुत्ता, फासिक फाजिर, मेरे पास इससे ज्यादा और गाली होती तो वो यजीद को गाली देता मैं, समझे? वो जहन्नमी है, लानती है यजीद और यजीदी। हमारा ईमान और अकीदा, तवज्जो रखना, तवज्जो, गौर करना। मगर मुझे बताओ, कुछ लोग इसके आगे तक बढ़ते चले गए। क्या बढ़ते चले गए? क्योंकि यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो यजीद के बाप थे। मुझे इतना बता दो कि जब यजीद ने इमाम हुसैन पाक रज़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद कराया था, तो क्या हजरत अमीर मुआविया मौजूद थे? कोई माइका लाल बता देगा? हजरत अमीर मुआविया मौजूद नहीं थे। जब हजरत अली असगर को शहीद कराया उस यजीद ने, तो क्या हजरत अमीर मुआविया थे? नहीं थे। अली अकबर को शहीद कराया, ये जितने करबला में शहीद हुए उस वक्त हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे? तो कोई नहीं बता सकता। मौजूद नहीं थे तो ये कोई किसी को पता होता है। बाप अगर अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि बेटा अच्छा ही निकले। कितने बेटे नालायक निकले हैं, कितने बेटे जलील निकले हैं, कितने बेटे ख्वार निकले हैं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, क्योंकि वो रसूल को देख करके ईमान लाए, रसूल पर ईमान रखते थे और रसूल को देख करके रसूल और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ है। और जब वही लिखी जाती थी, जब वही लिखते थे, लिखने वाले को कातिब बोलते थे। हजरत अमीर मुआविया को मेरे नबी बुला करके लिखवाया करते थे, अमीर मुआविया लिखो। वो नबी के कातिब वही भी हैं, सहाबी रसूल हैं। अगर बेटा नालायक निकल जाए, ऐसे तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, लेकिन उनका बेटा काफिर हो चुका था। उनके बेटे ने कुफ्र किया था, काफिर हो गया था, नाफरमान हो गया था। तो क्या नबी पे लान तान करोगे? क्या नबी को बुरा भला कहोगे? क्या नबी को गालियां बकोगे? अगर कोई नबी को गालियां बकेगा तो अपने ईमान की खैर रखे। मेरे नबी ने फरमाया था, आज मुझे वो बात याद आती है, हजरत नबी ने फरमाया था, क्या फरमाया था? जरा तवज्जो रखो कि एक वक्त वो आएगा, ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता है, जल्दी से फेंक देता है। ऐसे ही ईमान का बचाना मुश्किल होगा। सुबह को घर से निकलेगा तो उसके पास ईमान होगा, लेकिन शाम को जब वापस आएगा तो उसके पास ईमान नहीं होगा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह ऐसा कौन सा काम है? अब वो बातें
निकल के आ गई है, ये मोबाइल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मतलब बाज लोग ऐसे हैं जो इसको सुन करके फैसला कर लेते हैं, अरे यजीद ने अपने, यजीद के बाप ने, हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को खलीफा क्यों बनाया? अगर खलीफा नहीं बनाता तो ये दिन देखने नहीं मिलता। अरे मैं ये कहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, क्या किसी को पता होता है बेटा कैसा निकलेगा? बेटा कैसा निकलेगा? हजरत अमीर मुआविया तो वो है कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन का मामला आया था तो अमीर मुआविया ने ये जुमला बोला था, मैं अकेला ही नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान, हजरत अमीर मुआविया बोले मेरा पूरा खानदान इमाम हसन से कुर्बान हो, इमाम हसन से कुर्बान हो, इमाम हसन से कुर्बान हो। ऐसा कहने वाला कैसे ये काम? और जब वो मौजूद ही नहीं था, मेरे नबी के साहब रसूल है तो ईमान की खैर करना। बाज लड़के हजरत अमीर मुआविया झगड़ा फैलाने के लिए अगर कहीं जुलूस निकले, कहीं जलसा हो, कहीं प्रोग्राम हो तो वो नारा लगा देता है, अमीर मुआविया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं उससे कह के जाऊंगा तू हुसैन पाक का क्या लगता है? मुझे बता, शजरा दिखा, तेरे बाप का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं, तेरी माँ का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं, तेरे दादा का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं, हमारा शजरा देख, मेरे बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप इमाम मूसा कासिम होते हैं, उनके बाप हजरत इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद यानी उनसे पहले जो आते इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बाद हुसैन पाक है। मैं पूछना चाहता हूँ, चलो और ले ले गरीब नवाज की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले साबिर पाक की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले सैयद सालार मखदूस सैयद सालार गाजी की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले गौसे पाक की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले किसी भी सैयदजादे अल्लाह के वली की हिस्ट्री उठा ले, आज तक उन्होंने नारा नहीं लगाया अमीर मुआविया मुर्दाबाद। अरे तू कौन होता है नारा लगाने वाला? खैर कर ले अपने ईमान की। अगर साहब ये रसूल को बुरा कहेगा, नबी नाराज हो गए तो तेरा ठिकाना कहाँ होगा? खुद गौर हो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सहाबाए किराम, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बस मोबाइलों से मुफ्ती बन गए, मोबाइलों से। यार सोचो तो, तुम्हारे अब्बा कितने अच्छे, हुसैन पाक का सदका खाते हुए आए, किसी सहाबी को आज उस अब्बा की गर्दन झुक रही है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी, तुम्हारे दादा कितने अच्छे, दादी तू ही ज्यादा इतना बड़ा मुफ्ती हो गया। हसनुल्लाह की, वो हसनुल्लाह की उल्टी सीधे शिया की रावजी की बातें सुन सुन के तू काबिल हो गया। वो शेखैन के इमाम पर उंगलियां उठाता कम बखत। जरा सोचो तो यार, अरे तुम्हारे लिए मौलाए कायनात हजरत अली ज्यादा थे, हजरत इमाम हसन हुसैन ये ज्यादा थे, उनकी औलाद ये ज्यादा, या वो हसनुल्लाह ज्यादा? उसे क्या आता है? बाजो यारी की तकरीर मीठी सीधी उल्टी सीधी सुन ली, बस समझ रहे हैं कि हाँ अरे यार ये तो आज तक यही अच्छा दीन है, यही बढ़िया। हमारे अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं, दादा को पता नहीं, इन मौलवियों मुफ्तियों को पता नहीं, मुझे पता चला। अब मैं अकेला गांव में झंडा उठाऊंगा, मैं बनूंगा कामयाब। कामयाब नहीं बनेगा, कामयाब नहीं बनेगा। यहाँ तो जलीलो ख्वार हो गई, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, बद्दुआ नहीं। मगर अगर इसी पर रहा, ऐसे ही रहा तो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम बच्चे हमारे ही, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो, ये चैनल वाले पैगाम पहुंचा,
और बाज चैनल वाले भी उल्टी सीधी बातें छाप देते हैं। बेटा तुम भी ख्याल रखना, दीन का बहुत नुकसान होता है, और ऐसे की डिबेट कभी मत कराना जो कुछ जानता नहीं होता। व्यूज मत बढ़ाना, अगर यहाँ व्यूज बढ़ भी गए ना तो हसन और हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे। ये नबी की औलाद को बेटा अच्छी अच्छी बातें छापना, ठीक है बेटा, अच्छी अच्छी बातें छापना और दीन की खिदमत करो। तवज्जो है ना मेरी बात की। यहाँ तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं पहली मर्तबा आया हूँ, तुम्हारे चेहरों से लग रहा सब अहले सुन्नत वल जमात है, और ये उलमा से भी लगता सब है। मैं हजरत इसलिए बोल रहा हूँ ये बात है ताकि चैनल वाले ना, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं ना चैनल वाले, अच्छा काम से कोई ये फतवा मत लगा दियो कि सैयद साहब ने वीडियो जायज कर दी। मैं रज़वी हूँ, रज़वी, क्योंकि ये लोग ना ऐसी चीज, अच्छा काम करने का मतलब ये है कि दूर तक बात पहुंच जाएगी उसके कान तक, समझ रहे। वीडियो की जरूरी थोड़ी ऑडियो के जरिए ही पहुंच सकती, समझ रहे। मेरा भी मौक़िफ़ वही है जो ताज शरिया का, वो सरकार मुफ्ती आजम का, जो आला हजरत का, समझ रहे मेरी बात। यार कितने कितने बड़े हजरत मुहद्दिस गुजरे, कितने कितने बड़े आलिम। ये पहले ना शियाओं का नारा था, किसका नारा था? रावजियों का। लेकिन तुम्हें हुसैन पाक की मोहब्बत और रावजियत जोड़ के ना, शरबत और दूध, पानी और दूध मिला के उसमें शक्कर घोल के तुम्हें पिलाई जा रही। तुम कह रहे हो कितना प्यारा शरबत है, कितना मीठा शरबत। तुम्हें पता ही नहीं, रावजियत और सुन्नियत को ना जोड़, उलमा तो छाट रहे कि दूध अलग पानी अलग सब कुछ छाट रहे, मगर तुम्हें लस्सी बना के ना मीठी मीठी पिला दे रहे, तुम खटर खटर पी करके अब वो बोली बोल रहे हो, वो बोली बोल रहे हो। वो बोली हरगिज मत बोलना, वो शियाओं की, रावजियों की बोली थी। हमारी बोली वही है जो आला हजरत की बोली। अब ये बात हो गई, थोड़ा और आगे चलो, इजाजत है। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक नुक्ता उठाता हूं, तुमने किसी किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा, किसी की तकरीर में, समझ रहे क्या, कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। सुना गई, पढ़ा गई, कुछ वहाबियों का अकीदा है, खोल दिया मैंने। नबी का ख्याल नमाज में आने से बेहतर है गधे का ख्याल आना, खच्चर का। ये उन लोगों की किताब में लिखा हुआ। यार सोचो तो, कोई तुम बाल रखते हो किसी फिल्म वाले की उस पे, तो पहले तुमने उसकी अदा देखी होगी ना, तभी तो वैसे ही बाल। चलो वो छोड़ो, ये नियत कुरान शरीफ में सिर्फ इतना आया है कि नमाज पढ़ो। पूरा कुरान, उलमा बैठे, पूरे कुरान में अकीमुस्सलाह का जिक्र है, नमाज पढ़ो। मोबाइल में ये भी चैनल पे छप जाता है। स्टेज में मोबाइल चलाते हैं ना, हर तरीके के लोग हैं, ये भी कमेंट डालते, देखियो तकरीर हो रही है और स्टेज पे मोबाइल चल रहा, ये मौलाना इनको समझा रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझाते। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। तो देखो ये इतने बड़े उलमा रख रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ ध्यान, हम लोग टारगेट बने हुए, सब लोग देख रहे हैं, इसलिए कोई भी मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जो, हालांकि बात ऐसी कुछ नहीं है, क्या पता दीनी बात कोई पहुंचा रहे हो, मगर इनको कहां से लाओगे ये जो बंदूक ताने खड़े, समझ रहे मेरी बात। तो कुरान शरीफ में है इन्नस्सलात तन्हा, नमाज के बारे में हुक्म, अकीमुस्सलाह नमाज के बारे में हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा नमाज के बारे में हुक्म है। और कौन, जब नशे की हालत में तो मत जाओ, ये चीजें। मगर किसी आयत में ये नहीं है कि 2 सजदे करो, रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ो, खड़े होकर के समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो। कुरान की आयत में तो है नहीं,
बिस्मिल्लाह से कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास तक पढ़ो नहीं, या पहले ऐसे अल्लाहु अकबर कह करके ये उंगली और ये उंगली ये छापा करो, ये उंगली ऐसे करके लफ्ज़ अल्लाह हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक टुंडिया नाफ है ना, इसके नीचे बांधो कान की लौ से, काबे की हथेली काबे को हो जाए, ये लौ ऐसे लग जाए और ऐसे करके इस तरीके से नियत बांधो। कुरान में नहीं, अब सना पढ़ो, अलहम्द पढ़ो, कुरान की कोई सूरत पढ़ो, रुकू में जाओ, फिर खड़े हो, सजदे में जाओ, पूरी नमाज के अत्तहियात पढ़ो, सलाम फिर। ये कहाँ है? किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। किसका तरीका ये? और तुम नियत बांध, अल्लाहु अकबर ऐसे नियत बांध लो। मस्जिद में लोग क्या कहेंगे? बड़ा बेवकूफ है। कहियो बता कुरान में कहाँ है या नियत बांधना? भूल जाओ, खत्म। नबी ने तरीका, कोई कहेगा नबी के तरीके से खिलाफ, और अल्लाह कबूल, अल्लाहु अकबर ऐसे करके नियत बांधो, अल्लाह कबूल करेगा। रुकू करने का हुक्म है, तुम लेट के रुकू करो, अल्लाह कबूल करेगा नमाज। क्यों? अरे अल्लाह ने तो ये कहा ना नमाज पढ़ो, लेकिन इबादत अल्लाह की और तरीका रसूलुल्लाह का। इबादत अल्लाह की, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, रकात अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने कहा रुकू में जाओ, रुकू मेरे लिए करो, और अदा मेरे महबूब की अपनाओ। सजदे में जाओ, सजदा मेरे लिए, लेकिन अदा मेरे महबूब की लो। पूरी नमाज पढ़ो, अदा रसूलुल्लाह की हो। अब मुझे बताओ, नियत बांधोगे तरीका रसूलुल्लाह का, क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? रुकू में जाओगे, तरीका रसूलुल्लाह का, क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? सजदे में जाओगे, क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? ऐसे ही कुछ एजेंट मौलवियों ने ये लिख दिया, अगर नमाज में, इबादत में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। अरे मैं तो ये कहता हूँ, जिस नमाज में रसूलुल्लाह का तरीका ना हो, खुशबू ना हो, अदा ना हो, प्यार ना हो, तो वो इबादत नहीं है, वो नमाज नहीं है, वो जिहालत है, उठक बैठक है। नमाज वही है जो तरीका है रसूलुल्लाह। अब सुनो, मैं जहां लाना चाह रहा था, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, इमाम हुसैन पाक आ गए, नबी ने रुकू किया होगा, उसके बाद सजदे में गए। हुसैन पाक की आदत थी, नबी जब फातिमा के घर जाते थे ना, तो जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं बन जाते, हाथ जमीन पे टेक के, घुटने टेक के, बच्चे पीठ पे बैठ जाते तो वो खिलाते। तो मेरे नबी ऐसे ही हसन हुसैन को खिलाते थे। अभी मोहम्मद यूनुस साहब की छोटी सी, वहां मोरबी गुजरात में इनके दामाद और बेटी चले गए, तो वो बच्ची आई है, बता रहे दूसरी मर्तबा आई है, तो इतने प्यार से जो गोदी में ला दे रहे, नाना होते नाना इतने प्यार से, और वो आने को तैयार नहीं, और वो खेचाखाची कर रहे हैं। तवज्जो मैं दिखा रहा हूँ, और वो तो नबी के नवासे हजरत। तो ऐसे नबी ऐसे बैठ के घूम के चलते थे, और ये टिक टिक जो भी अंदाज होगा उससे बैठ के नबी के पीठ पे बैठ के चुड्डू खाते थे, झूमते थे। एक दिन कह दिया, आका रस्सी तो है नहीं नाना, मेरे नबी ने बाल पकड़वा दिए। लो, फातिमा आती थी और हंस के चली जाती थी। अली कहते थे, फातिमा कौना बच्चों से नबी को तकलीफ हो रही होगी, कौना बेटी से कहलवा रहा है ना, नबी की बेटी से, कौना। फातिमा कहती थी, अब्बा जान ये आपको बहुत परेशान कर चुके, बाबा अब रहने दो। बाबा बोले, ना फातिमा तुम अपना काम करो, इनको मेरे पास रहने दो। नबी आते थे, अब वो आदत, अब मेरे नबी सजदे में गए, अब नमाज पढ़ रहे हैं ना नबी, और हुसैन पाक छोटे से, नबी फिर पीठ पे आगे बैठ गए, नबी बैठ गए पीठ में, नबी की पीठ पे, नबी नहीं हुसैन बैठ गए, नबी सजदे में और हुसैन पाक बैठ गए पीठ पे आकर के। एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहा, 2 मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहा, 3 मर्तबा, 4, 5, 7, 11 मर्तबा नबी ने सजदे से सर उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? ये ख्याल आया कि नहीं मेरा नवासा पीठ पे? अरे ख्याल आया तभी तो नहीं उठाया, वरना 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा, 11 मर्तबा, लेकिन ख्याल आया
नबी को। हुसैन पीठ पे, अगर मैं उठूंगा तो गिर जाएंगे। यार तुम्हें ना इतना सबक मिलेगा इससे। नबी ने मोहब्बत कमाल पे रख दी। अगर नबी आदमी सजदे में होता इतना ऊंचा होता, अगर नबी उठ जाते, हुसैन पाक गिर जाते माज़अल्लाह, तो हाथ पांव तो नहीं टूटते ना, सर तो नहीं फटता, इतनी ऊपर से अगर गिर जाते। लेकिन नबी ने ये दिखा दिया, हुसैन की मोहब्बत देखो, इतनी धीरे से भी हुसैन को गिराना पसंद नहीं करते। और तुम हजरत अमीर माविया के नारे लगा के दरादर की ढोल ताशे गाजे बाजे बजा बजा के हुसैन को तकलीफ दे रहे। जरा सोचो। लेकिन मेरा मकसद ये है, नबी सजदे में, हुसैन पीठ पर। नबी ने सर नहीं उठाया। ख्याल आया या नहीं आया? तुम बड़े मुफ्ती हो, नबी बड़े मुफ्ती, तुम ज्यादा जानते हो, फिर तो नबी की नमाज ही बातिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ख्याल आ गया। और एक बात और सुनो, नबी और उम्मती, मेरे नबी नबी है और रसूल भी, और वो भी इमामुल अंबिया, लेकिन ये भी इमामुश शुहदा। नबी जन्नत के मालिक, ये जन्नती जवानों के सरदार, समझ रहे? लेकिन सुनो, बहरहाल क्योंकि नबी अफजल, रसूल भी अफजल, वो नबी है, ये उम्मती है। अगर उम्मती को नबी का ख्याल आए तो अफजल का ख्याल आया अच्छा, और अगर अफजल को उम्मती का ख्याल आए तो नीचा। लेकिन ये भी बता दिया। दूसरी बात, नमाज पढ़ते हैं, अदा हुसैन की नहीं, अदा नबी की होती है। उसमें तो ख्याल आना लाजमी है, अदा होगी तो ख्याल आना लाजमी है। अब सुनो, कोई जैसे मैं अमामा बांधे और ये क्या मैं सैयद साहब की तरह अमामा, तो मेरा ख्याल आएगा। मैं हजरत की तरह टोपी ओढ़ूं, हजरत का ख्याल आएगा। नमाज पढ़ रहे, नबी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जरा सुनो और तवज्जो करना। जो लोग ये कहते हैं और उनकी बोली बोलते हैं और मानते हैं, अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, रुकू में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, सजदे में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, क़याम में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, पूरी नमाज में कहीं भी नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। लेकिन उनसे पूछो, मेरे नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पर है, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, इसलिए कि हुसैन का नबी को ख्याल था। अब बताओ, नबी की नमाज हुई कि नहीं हुई? कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता, कोई तारीख ये नहीं कह सकती कि नबी ने नमाज दोहराई हो, नबी ने ये कहा कि मेरी नमाज नहीं हुई। अबू बकर ने फतवा नहीं लगाया, हजरत उमर ने फतवा नहीं लगाया, उस्मान गनी, मौला अली, जिनके बारे में नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, नबी ने फतवा, अली ने फतवा नहीं लगाया। तमाम सहाबा राजी थे, हर सहाबी राजी है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, क्योंकि जब उम्मती का आ गया तो नमाज हो गई, नबी का आ जाए तो बदरजे औला नमाज खत्म हो जाती है। मगर आज कोई मौलाना या कोई आदमी मोबाइल में देख करके बिगड़ जाए तो बोलो किसकी मानोगे, सहाबी की या फिर वहाबी की? दुनिया वाले यही कहेंगे हम रसूलुल्लाह की और रसूलुल्लाह के सहाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे आज़म, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे है। एक जगह ना यही नारा लगाता हर सहाबी नबी, तो एक सीधे साधे लड़के ने तर्जमा कर लिया, इन्होंने तो हर सहाबी को नबी बना दिया। उस बेवकूफ से कहना अभी तूने मुजाफर मुजाफिले नहीं पढ़ा, मदरसे में जाता तो पढ़ता। बताया ना सहाबी नबी, नबी का सहाबी, समझे? कुल हर सहाबी। अगर अरबी बनाओगे तो इजाफत मुकर्रर,
समझ रहे मेरी बात? यहाँ हर सहाबी नबी नहीं, नबी का हर सहाबी जन्नती जन्नती। ये मतलब लोग पता नहीं कहां से उल्टा सीधा निकाल बोल के बैठ जाते हैं। यार सोचो, आला कुछ लोग कहते हैं ना, एक आला हजरत की बात बताऊं, सुनना चाह रहा। एक खानका में, नाम नहीं लूंगा, हम गए तकरीर करने, तो वो डिस्कस करने लगे जहां हम ठहरे हुए थे। बोले हजरत, आला हजरत ने बड़े फतवे लगाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको रसूल के सदक़े में, अहले बैत अताहार के सदक़े में बहुत अच्छा इल्म दिया था। अब देखने लगे, बोले नहीं हजरत हम पे फतवे लगाए। मैंने कहा तुम पे क्यों? तुम चोर हो क्या? तुम डकैत हो क्या? तुम शराबी हो क्या? ज्वारी हो, नशेड़ी हो, शरीयत मुस्तफा से हटे हुए हो तुम क्या? बोले नहीं हजरत। तो मैंने कहा कहां है तुम्हारे नाम का फतवा बताओ। बोले उन्होंने ये कहा है कि औरतों से हाथ पांव दबाना, ऐसे पीर अगर हो तो उस पीर से मुरीद होना जायज नहीं। मैंने कहा ओहो, ये बात आई निकल के। क्योंकि वो औरतों से पांव दबाता था कम बखत। तो उसने सोचा यार मेरे ऊपर फतवा लगा। मुरीदों ने कहा हुजूर आप पे फतवा लग गया। किसने लगाया? बोले आला हजरत, इतना बड़ा जाहिल था। सोचने की यार क्यों बदनाम कर रहे हो आला हजरत को? क्या वो शरीयत भी ना बताए? क्या वो आका का पैगाम ना पहुंचा? ये कहते कि हाँ अपनी माँ बहनों को उस पीर के पास भेजो हाथ पांव टांगे दबाने, तब तुम्हारा मुवाफिक होता, तब तुम्हारा हजरत का नारा लगाते। यार सोचने की बात बड़ी। अच्छा इतना बड़ा जाहिल था, मुझसे कह रहे बोले हजरत लगाया। मैंने कहा बताओ तो क्या? बोले उन्होंने ये कहा है, आप बताओ, आप बरेली के उधर रहते, ये बात सच है क्या? कह रहा ये बात। मैंने कहा बात तो सच है पीर साहब, बात तो सच है। फिर जब मैंने उनको धोया रख के, तो कभी तो मुझे देख रहे हो, सोच रहे होंगे यार आला हजरत से मुलाकात नहीं हुई, वरना वो धोते नहीं, वो तो पीटी देते। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा आला हजरत ने अपने बाप का फतवा नहीं बताया, अपने दादा का नहीं बताया, जो शरीयत मुस्तफा, जो आका की शरीयत, जो हुक्म है वही बताया। वो पीर साहब क्या करते थे ना, वो पाँव फैला लिया करते थे और औरतें उनके पाँव दबा दी थी रात भर। उनके पाँव, क्योंकि गोश्त उनका पुलपुला कर दिया था दबाते दबाते। अब कुलन मस्ती थी, कुलन बहुत ज्यादा। अभी मैं आया ना तो बोले हजरत थक गए होंगे, ये शाहबाज लड़का, नाम याद आ गया मुझे। बोले हुजूर पाँव तो, मैंने कहा मत दबाओ यार, मुझे वही बात याद है मत दबाओ। आदत पड़ गई, फिर मैं ढूंढूंगा कि कोई ना कोई आ जाए पाँव दबाने के लिए। मैंने कहा मेरी आदत मत बिगाड़ो, आदत। तो अब वो दबाते थे। एक जगह तो ऐसा कि ये बनियान उठा के, कुर्ता उठा के, औरतें उसकी पीठ पे ना मियाँ की तेल लगाया करती थी ऐसे करके। तो अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, सैकड़ों मरतबा, हजारों और करोड़ों मरतबा। अब ईमानदारी से बताओ, और औरतें क्या कह रही हैं? हमने 7 मरतबा 8 मरतबा जब मियाँ की पीठ रगड़ी तो अल्लाह ने हमें खुशी नसीब कर दी। खुशी नहीं कर दी, क्या बताओ, छोड़ो। अब मसला सुनो, क्योंकि बहुत हंसली है बात, कहीं दूसरी तरफ न चला। सुन हाँ, अब और मेरी बहनें भी बैठी हैं, क्यों कुछ मसले ऐसे, लेकिन बताना जरूरी होता है। मसला क्या है? पीर का अगर औरत मुरीद है तो उस मुरीदा से पर्दा है, या यूं कह लो, या यूं कह लो मुरीदा का। अब बात साफ हो जाएगी, जो मुरीद औरत हो रही है, मुरीदा का पीर से पर्दा है शरीयत मुस्तफा में। अगर कहीं ऐसा मौका पड़े, पीर जवान है वो भी, या ऐसा मौका पड़े निकाह का मैटर हो जाए, तो शरीयत मुस्तफा मुरीदा में और पीर में निकाह की इजाजत देती है। उससे निकाह जायज है, और जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा।
जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है। तो अगर कोई पीर ऐसा आ जाए, ढोलक बास पीर आ जाए तुम्हारे गांव में, या कोई एक आध लड़का उसकी उल्टी सीधी बातें सुन के मुहर्रम के मौके पर और ये आकर के कहे चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम हुसैनी है, मैं तुम्हें जन्नत में लेके चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, हम अमीर माविया के नारे लगाएंगे, उनकी माँ के नारे लगाएंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, ऐसा कहेंगे, उन्हें लानती कहेंगे माज़अल्लाह, और उन्हें मुर्दाबाद कहेंगे, हुसैन पाक को जिंदाबाद कहेंगे। अरे हुसैन पाक के मुकाबले में क्यों लाते हो? यजीद को लाओ ना, यजीद को लाओ, लेकिन सुनो तो तुम उस पीर के चक्कर में मत आ जाना। औरतें आ रही है, उनके भी सर पे हाथ रखे, उनके भी गले पे फूंकरा, हाथ पांव दबारा। इसलिए मैंने पहले बता दिया है ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा है जैसे आग का अंगारा, आग का अंगारा हाथ पे रखना। ऐ लोगों तवज्जो करना, मेरी इस तकरीर पर तवज्जो करना, मैं किसी के कान में नहीं मैदान में बोल करके जा रहा हूँ, और पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। इतनी बात याद रखना, आप कभी भी किसी सहाबी रसूल के बारे में मुर्दाबाद का नारा मत लगाना, कभी अपनी जबान मत खोलना। अरे तुमसे ज्यादा हक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन नारा लगाते, अमीर माविया मुर्दाबाद का नारा लगाते, पूरे मदीने में नारा लगता, सैयदा ज़ैनब नारा लगाती, हजरत सकीना नारा लगाती, मगर किसी ने नारा नहीं लगाया। ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है, ईमान का लुटेरा है। मेरे बच्चों तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के जाऊंगा, तुम आपस में भाई भाई हो, इत्तेफाक से रहना, अपनी मस्जिद के इमाम से मिल करके रहना, आलिम साहब से मिल के रहना, मौलवियों से मिल के रहना, यहाँ पर इनसे पूछना और पूछने के बाद वही अमल करना। ये मैं इतना कह के जाता हूँ, अपने ईमान के बचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिसमें जो माँ बाप है वो सुन ले, अगर उनके बेटे शराब पी करके ढोल बजा रहे हो तो बाप की जिम्मेदारी है, बाप अपने बेटों को रोके, माँ की जिम्मेदारी है, माँ अपनी बेटी और बेटों को रोके। और यहीं तक नहीं है, भाइयों की जिम्मेदारी है, भाई रोके, इमाम साहब अगर रोके बुरा हो सकता है, आलिम साहब रोके बुरा मान सकते हो, क्योंकि ये सोचते हो अरे इमाम को हटाओ निकालो, लेकिन कब तक निकालते और हटाते रहोगे? मेरी इस बात पर तवज्जो करना, गौर करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जलसा इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने अपने घर से नहीं किया, तुम बच्चे ने इनका साथ दिया और अब भी साथ दे रहे, मिलजुल कर रहना, गांव में इत्तेफाक से रहना और यही नारा लगाना, अहले बैत अतार भी हमारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी हमारे हैं। वो राफिजियों का अकीदा है जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते हैं, और वो खारजियों का अकीदा है जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते हैं। हम ना तो राफिजी है और ना हम खारजी है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत अतहार को भी मानते हैं। हम अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, मगर नबी का दिया हुआ दीन हाथों से जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बात? तुम कौन लोग, हम कौन लोग हैं? अहले सुन्नत वल जमात। किस पर चलते हैं? मसलक आला हजरत पर। क्यों? इसलिए यही शरीयत मुस्तफा की सही तर्जमानी करता है। समझ रहे मेरी बात? और तुम्हारा, मुझे आगे पता चला तुम्हारा गांव तो यह है कि यहाँ के भी तो एक आलिम बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, बड़ी बड़ी कई स्टेजों में हमारी मुलाकात हुई है, समझे? मौलाना जाकिर हुसैन कम बोलते हैं, जाकिर गयावी ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है गया में रहे होंगे, रहते होंगे। वो तुम्हारी बस्ती के ना, उनका आबाई वतन यही 15-20 साल पहले या
कुछ साल पहले चले गए होंगे, हो सकता है वहां पढ़ाने गए होंगे मदरसे में, वहीं पर रहने लगे होंगे, शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी माँ यही होंगी, उनके बाप भाई रिश्तेदार, तुम में से कोई ना कोई होगा। उनसे पूछ लियो, उनसे जाके, वो तो पढ़े हुए हैं ना तुम्हारे यहाँ, और भी मुफ्तियान किराम, ये इनमें से मैं इतना नहीं जानता कौन अच्छा अच्छा, ये मदरसे में पढ़े, इन्होंने मौलवियत पढ़ी, एदादिया से लेकर के फजीलत तक, बुखारी शरीफ समझने के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है प्यारो। मैं इतनी देर में, इतनी तकरीर में यही कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम पहचान गए हमारा हम कौन लोग हैं? राफजी हैं क्या? खारजी हैं क्या? वहां